कार तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सूरदास के अंतर्गत हम वियोग वर्णन पढ़ रहे हैं, जिसका एक वीडियो आप देख चुके हैं। आगे चौथे पद से हम प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार सूरदास ने गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन उद्धव के समक्ष किया है। गोपियां उद्धव को कहती हैं, प्रीति करी काहू सुख न लयो। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ये बताएंगी कि प्रेम करके संसार में किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रीति पतंग करी दीपक सो आपे प्राण दहो। दीपक से पतंगा प्रेम करता है और अंतिम स्थिति ये होती है कि वो उस प्रेम के कारण उस दीपक पे ही जल करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके प्राण समाप्त हो जाते हैं। अलिसुत प्रीति करी जलसुत सो संपत्ति हाथ गयो। अलिसुत यानी भ्रमर, जलसुत यानी कमल। भ्रमर कमल से प्रेम करता है और इस कारण से जो भंवरा कठोर से कठोर चीजों को काट सकता है, लेकिन वो कमल के फूल में अगर बंद हो जाता है तो कमल की नाजुक पंखुड़ियों को काट कर उससे बाहर नहीं आता। और कई बार ऐसा होता है कि वो कमल के अंदर बंद होकर के अपने प्राण खो देता है। सारंग प्रीति करी जो नाद सो सन्मुख प्राण सयो। और जो हिरण है वो स्वर लहरी से, वीणा से, नाद से प्रेम करता है, और अगर कोई मृग के सामने वीणा का वादन करता है तो शिकारी उसके सन्मुख बाण भी मार दे तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो वीणा के प्रेम में, संगीत के प्रेम में पूरी तरह से डूब जाता है और इस तरह वो भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कहो। और उसी प्रकार से हे उद्धव, हमने भी कृष्ण से इतना प्रेम किया और उसके बावजूद स्थिति ये है कि वो जब गए तो उन्होंने हमको कुछ भी नहीं कहा। सूरदास प्रभु बिन दुख दूनो नैन निर्भयो। सूरदास कहते हैं, उन कृष्ण के बिना, उन प्रभु के बिना हमारा दुख है वो दुगुना हो गया है, और इसलिए रात दिन हमारे नेत्रों से पानी है वो बहता रहता है, नीर है वो बहता रहता है। इस प्रकार गोपियां ये बता रही है कि कृष्ण के चले जाने से उनकी कैसी विरह की स्थिति हो गई है। आगे के पद में गोपिकाएं कह रही है, संदेशनी मधुवन कूप भरो, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। गोपियां उद्धव को कह रही है कि हमारे संदेशों से मधुवन के शायद कुएं भर गए होंगे। यद्यपि अतिशोक्ति है, लेकिन अपनी व्यथा के कारण वो इस बात को इस तरह से प्रस्तुत कर रही है कि वो जो मोहन है वो अपने संदेशवाहक तो भेजते नहीं है, हमरे फिरे न फिरे। और जो हमारे संदेशवाहक वहाँ जाते हैं वो भी वापस लौट करके नहीं आते हैं। जिते पथिक पठाए मधुवन को बहुर न शोध करे। जितने भी हमने राहगीर पथिक मधुवन को संदेश लेकर के भेजे हैं, उन्होंने वापस आकर हमें कोई समाचार नहीं दिया है, वापस आकर के हमारी कोई संभाल नहीं की है। के वे शाम सिखाए प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे। हमें ऐसा लगता है या तो कृष्ण ने उनको सिखा करके प्रतिबोध दे करके वहीं रख लिया है, और या फिर संदेश पहुँचे नहीं है, वो बीच में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। कागद गरे मेघ मसी छूटी, सरदव लाग जरे। या फिर ये हो गया कि हमारे जो संदेश है वो बारिश के कारण भीग गए हैं, बारिश होने के कारण वो कागज है वो गल गए हैं, उनकी स्याही छूट गई है। या फिर सर यानी बांस, दव यानी आग, जंगल में बांसों में आग लग जाने के कारण वो सारे के सारे संदेश हमारे जल गए हैं। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट रे। सूरदास विनय करते हुए, भक्ति करते ये बता रहे हैं कि मैं तो आंखों से भी अंधा हूँ और मेरे जो पलक कपाट है वो पूरी तरह बंद है, लेकिन फिर भी कृष्ण की वियोग अवस्था को, गोपियों की विरह व्यथा को मैं इस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहा हूँ। अगले पद में सूरदास जी बता रहे हैं, प्रीति करी दीनी गरे छुरी। हे उद्धव, उन कृष्ण ने हमसे प्रेम करके मानो हमारे गले पर छुरी रख दी है। गले पर छुरी रखने का मतलब क्या है कि न तो हम जी सकते हैं, न तो जीवन का आनंद ले पा रहे हैं, और न हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी दुविधा में हम कृष्ण के प्रेम के कारण पड़ गए हैं। जैसे बधिक चुगाई कपटगन पाछे करत बुरी। जैसे कोई शिकारी क्या करता है, कपट जाल फैलाता है और पहले तो दाना डाल देता है और बाद में उनको शिकार करता है, उनको मृत्यु दंड दे देता है। इस प्रकार से कृष्ण ने हमारे साथ किया है। मुरली मधुर चंप कांपो करी मोर चंद्र ठटवारी। क्या स्थिति है, रूपक के द्वारा बताया जा रहा है कि वो जो मधुर मुरली बजाते हैं और उन्होंने जो मोर चंद्र है जो सिर पर धारण कर रखा है,
ऐसा लगता है मानो उसी के अंदर हमारा मन है, वो उसके अंदर उलझ कर रह गया है। बंक बिलोकन लाग लो बस सही न तनिक समारी। और हमारी क्या स्थिति हो गई है कि कृष्ण की जो बंकिम अदा है, बंकिम नेत्रों की जो उनकी मनोहरी छटा है, उनको देखते ही हमारे अंदर क्या हो गई है, प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। और उनको देखने के लोभ के कारण हम अपने आप को संभाल नहीं सके और कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब गए हैं। तलफत छाड़ गए मधुवन को बहुरन की निसार। और वो क्या कह रही हैं गोपियां कि हमको तड़पता हुआ वो छोड़कर चले गए हैं और बहुर यानी दोबारा उन्होंने हमारी सार संभाल नहीं किए। सूरदास व कल्प तरवट फिर के लईन बैठी डार। सूरदास कह रहे हैं गोपियां उद्धव को ये कह रही है कि वो जो कल्प वृक्ष था, जो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता था, हम दोबारा उस डाली पर नहीं बैठ पाए, अर्थात कृष्ण चले गए हैं तो वापस हमें इस सुख का, इस आनंद का की प्राप्ति नहीं हुई है। इस प्रकार से गोपियां उद्धव को अपने प्रेम के बारे में बता रही है और अपने और कृष्ण के बीच जो स्थितियां उनके बारे में बता रही है, और ये बता रही है कि किस प्रकार से हमारी वियोग की अवस्था हो रही है और किस प्रकार से कृष्ण के जाने से हमारा सारा सुख चैन है पूरी तरह खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति हो गई है मानो प्रेम करके उन्होंने हमारे गले पर छुरी रख दी है। न तो हम मृत्यु को प्राप्त कर पा रहे हैं और न ही हम जीवन का आनंद ले पा रहे हैं।